पूजा भावर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। ठीक है, जैसे कि हमने पहली संधि भी पढ़ी है। संधि प्रकरण में दीर्घ संधि, स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है, और वृद्धि संधि हम पढ़ चुके हैं। अब प्रमुख संधि हम पढ़ चुके हैं। अब है हमारी पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। अब हम जानते हैं पूर्व रूप संधि के विषय में। पूर्व रूप संधि एक सूचना और दे देते हैं हम आपको कि जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी संधियों का सारी वीडियोस का लिंक है, आप उसे ओपन करके पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। तो आइए जानते हैं पूर्व रूप संधि के विषय में। पूर्व रूप संधि क्या है? पूर्व रूप संधि का अर्थ सबसे पहले क्या है? सबसे पहले पूर्व। पूर्व क्या होता है? मतलब पहले, और रूप माने रूप। ठीक, अब हम इसको कैसे लेंगे, इससे संधि कैसे होगी, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। और संधि, संधि जैसा कि आप जानते हो दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जो परिवर्तन आता है, जो रिजल्ट आता है, वही संधि होती है। दो पद होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक बार हम करके बता देते हैं। संधि, संधि जब हम करते हैं दो पद में विभाजित करते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेते हैं, अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, इसको हम पूर्व पद भी कहते हैं और इसको परपद भी कहते हैं, इसको उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जब हम संधि करते हैं दो पदों में विभाजित करते हैं, अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्णों का जब मेल करते हैं, और उनका मेल करने पे जो विकार उत्पन्न होता है, जो विन्यास करने के बाद में जो विकार उत्पन्न होता है, जो रिजल्ट आता है, वही संधि होती है। तो पूर्व रूप संधि में क्या होता है? पूर्व माने पहले और रूप माने रूप, अर्थात जो पर वर्ण है, द्वितीय पद का जो पर वर्ण, पर पद का या द्वितीय पद का या उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, और जो ये वाला है प्रथम पद का अंतिम वर्ण। ठीक है, ये जो पर वर्ण है, जो ये वाला वर्ण होता है, पर वर्ण पूर्व वर्ण जैसा हो जाता है, पूर्व वर्ण के समान उसका रूप हो जाता है। यही है पूर्व रूप संधि। देखो, पूर्व रूप अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगी। आप समझ गए होंगे इसमें जो प्रथम वर्ण होता है और इसका जो अंतिम वर्ण होता है। प्रथम वर्ण भी, प्रथम वर्ण का जो रूप होता है वो जो पूर्व वर्ण होता है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण के समान हो जाता है उसका रूप। ठीक है, ये हमारी पूर्व रूप संधि। जैसा कि अब देखिए क्या होता है, अभी सूत्र बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इससे देखेंगे। जब पदांत में, ठीक है, जब पदांत में ए या ओ होता है और उसके पश्चात आ आता है तो आ को पूर्व रूप, अर्थात आ अपने स्वरूप को छोड़कर पूर्व वर्ण जैसा हो जाता है। ठीक है, और आ का संकेत इस तरह का हो जाता है, इसको हम कहते हैं अवग्रह। ठीक है, अवग्रह रह जाता है, तब वह पूर्व रूप संधि मानी जाती है। अब देखिए सूत्र देखते हैं। सूत्र है सबसे पहले एंगहा। ठीक है, ये एंगा क्या है? एंगा क्या है? एंग एक प्रत्याहार है, और एंग प्रत्याहार कैसे बना है ये देखो, ए ओ ग। ठीक है, अब इसकी क्या हो गई, इत संज्ञा हो जाती है। अब इत संज्ञा होने के बाद में इसमें कौन कौन से वर्ण बचे? इसमें बचे ए और ओ। अंग की तो इत संज्ञा हो गई, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब है हमारा पदांत।
है पदांत। पदांत का अर्थ क्या होता है? पद के अंत में, ठीक है, पद के अंत में। अब है दत्ती, पदांता दत्ती। ये जो दा है ये क्या है? ये पहले यहाँ पे ता था, जब संधि हुई तो दा हो गया, ठीक है। पदांता दत्ती अर्थात अति। अति क्या है? अति जो है ह्रस्व आकार है। ठीक है, ह्रस्व आकार है ये अति। ठीक, अब देखिए, जब पद के अंत में ए या ओ होता है, ये देखिए, जब पदांत पद के अंत में ए या ओ होता है और उसके पश्चात आ होता है, आ होता है, तो आ को पूर्व रूप अर्थात आ अपना स्वरूप को छोड़कर, ये आ है जो अपने स्वरूप को छोड़कर पूर्व वर्ण जैसा हो जाता है। ठीक है, ए है तो एकार हो जाएगा और अगर ओ है तो ओकार हो जाएगा। ठीक है, इसका स्वरूप इसमें आ जाएगा, अर्थात ये आ है जो ए में जाके समा जाएगा और आ का संकेत अवग्रह ये इस तरह का रह जाता है। ठीक है, यही हमारी पूर्व रूप संधि। अब हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखेंगे, सबसे पहले है अन्ते धन अपि। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, ए धन आ अ। ठीक, अब देखिए, अब हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे? ए और यहाँ पर आ। ये देखिए, अंत यहाँ हलंत आया है क्योंकि जो एकार है ये नीचे आ गया ए, और आ ये इधर आ गया। और अब देखिए, अब हम कैसे करेंगे? इसमें क्या दिया है? यदि ये क्या है? ये एक पद है। ठीक है, पद के अंत में यदि ए या ओ है तो हमारे पद के अंत में क्या है? ए है। ठीक है, पद के अंत में यदि ए है और उसके पश्चात आ है, देखिए, यदि उसके पश्चात आ है तो आ अपना स्वरूप को छोड़कर, ये अपना स्वरूप को छोड़ देता है और इसमें जाके समा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ओ है पद के अंत में तो ओ में समा जाएगा और ए है तो ए में समा जाएगा और ये आ का एकार हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं, एकार कैसे होगा? अंत, अब ए करेंगे, ये आ है जो ए में आके समा गया। ठीक है, अंत्य हो गया और ये हलंत हटी जाएगा। और अब ये आ है, ये तो हो गया अपना स्वरूप को छोड़कर पूर्व वर्ण जैसा हो गया, आ भी कैसा हो गया? ए हो गया। ठीक है, अब आ का संकेत अवग्रह रह जाता है। ये जो इसका संकेत है केवल यही रहेगा। ठीक, ये इसका संकेत रह गया और फिर हमारा एक पी है जो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया, सही हो गया ये। तो अब देखिए, एक कंडीशन और आती है, जब हम पहले, हम थोड़ा सा अयादी का बताएंगे। अयादी संधि जब हम कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? ने धन अनम, ने धननम नैनम, शे धनम अनम शैनम, चे धननम चैनम, ऐसे हम बना रहे थे ना। तो इसमें भी तो यही कंडीशन थी। देखिए, यहाँ पे अंत में क्या है? ए है और इसका आ है।
ठीक है। अब यहाँ भी तो ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ आ है और यहाँ भी आ है ना। लेकिन हम यहाँ पर ए का आय कर रहे थे। ए का आय आपको पता है अयादी संधि में ए के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। लेकिन ए और आ मिलकर आय नहीं बनाते। आ तो केवल कैसा होता है, निमित्त मात्र रहता है। ठीक है, जब आ निमित्त मात्र रहता है और होना भी चाहिए, जब ही ए का आय होता है। और हम क्या कर रहे थे फिर, नयनम ऐसा करके हम उसको बना रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ये हम अपग्रह का निशान लगा रहे हैं ना। तो हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ भी तो हम ए का आय कर सकते हैं, यहाँ ए का आय क्यों नहीं कर रहे। यहाँ ए का आय इसीलिए नहीं कर रहे बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया है, पाणिनि जी के सूत्र एकदम क्लियर है, बहुत ही एकदम क्लियर है, जो कि एक मतलब सूत्र में ही सब कुछ है। एक बार कोई सूत्र समझ जाए तो, जैसे कि पदांत अर्थात जब पूर्व ग्रह संधि होती है, पूर्व रूप जब संधि होती है तो पद के अंत में ए चाहिए। अंत एक पद है, पद के अंत में ए चाहिए। ये ने क्या है, ने एक धातु है, धातु के रूप में ए नहीं चाहिए। पद के अंत में ए और ओ होते हैं जब ही हमारी पूर्व रूप संधि होती है, अन्यथा अगर धातु के रूप में ए ओ जो भी उसने बताया है अगर है तो वहाँ पूर्व रूप संधि नहीं होगी। ठीक है, पदांत होना चाहिए, पद के अंत में ए या ओ होना चाहिए। एक बात तो ये है। अब एक बार सोचेंगे कि पदांत क्या होता है, पद क्या होते हैं, है ना। पद क्या होता है, सुप्तिंगंतम इति पदम, जिनमें जो सुप प्रत्यय से और तिंग प्रत्यय से बनते हैं वही पद होते हैं। सुप प्रत्यय और सुबंत और तिंगंत जिनके अंत में लगते हैं वही होते हैं क्या, पद। ठीक है, तो अब ये क्या है, अंत एक क्या है, अंत एक पद है और ये एक पद नहीं है। एक बात और देखेंगे ध्यान से, जैसे कि आपको पता है सुप प्रत्यय जो सुप प्रत्यय कितने होते हैं, 21 होते हैं, और जो तिंग से जो बनते हैं वो 18 होते हैं। ठीक, अब ये क्या है, एक बात और है, ये भी विशेष बात है कि एक और ओ के बाद में आ ही आना चाहिए, ये फिक्स है, आ ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक, यहाँ पर ओ भी आ सकता है, सॉरी औ भी आ सकता है ना। तो और ये इसमें पूर्व रूप संधि में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ, लेकिन अयादी संधि में 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, और मोटी सी जो बात है वो यही है कि जो विशेष बात जो मैंने आपको बता दी है, जो पद के अंत में ए और ओ चाहिए, पद के अंत में ए और ओ होना चाहिए जब हम क्या करते हैं, पूर्व रूप संधि करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं, उदाहरण हमने देख लिया। अब हम लेते हैं दूसरा उदाहरण, को धन अपी। ठीक, हम इसको ऐसे ही करेंगे जैसे पहले करते हैं। तो अब आ क्या होगा, आ अपने स्वरूप को छोड़कर ओ ओकार हो जाएगा। अब देखिए का ओकार हो गया, ये इसमें मिल गया जाके, और जो आ का जो संकेत है केवल अपग्रह रह जाएगा और ये बन गया कोपी। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे कोपी। अब देखिए ओ है आ, ओ के पश्चात अगर आ है तो वह आ अपना रूप को छोड़कर ए है, ओकार हो गया, ए है तो एकार होता है, ओ है तो ओकार हो जाता है, अर्थात ये जो पर वर्ण है पूर्व वर्ण की तरह हो जाता है, पूर्व वर्ण के समान हो जाता है। इस तरह से बन गया हमारा कोपी। ठीक, अब हम देखते हैं, अब हमारी ये दोनों उदाहरण भी हो गए हैं। अब हम जानेंगे अगली वीडियो में पर रूप संधि के बारे में। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स हैं डाउट्स को ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और जो भी आपको सुझाव देना है वो भी आप दे सकते हो। तो बस अब हम मिलते हैं पररूप संधि के साथ में, जब तक के लिए